हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम परमेश्वर को इस बात के लिए धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने सुबह से लेकर अब तक हमको संभाला है। और आज 2 दिन से यहाँ पर बहुत बारिश है, लेकिन परमेश्वर ने हर प्रकार से सुरक्षा प्रदान की। इसके लिए हम खुदा का धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर की अगुवाई और परमेश्वर के दर्शन में ही हम सारा कार्य कर पा रहे हैं। इसके लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। और विशेषकर मैं अपने सारे प्यारे भाई बहनों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि वो रोज बरोज जब जुड़ते हैं और हम सब भाई बहन मिल करके परमेश्वर के वचन की रोटी को तोड़ते हैं। सो परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं। आइए हम सब इससे पहले के वचन को सुने, आप परमेश्वर की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर के सम्मुख अपने आप को अर्पित कर सकें। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपने अब तक हमको संभाल लिया मेरे प्रभु। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर तेरी उपस्थिति हमारे जीवन में है और तेरे ही द्वारा प्रभु यीशु मसीह हम अपने आप को जीवित और अच्छा पाते हैं। इसके लिए धन्यवाद हो प्रभु। और जब तेरे वचन की सेवकाई के लिए तेरी बेटी के माध्यम से तेरे वचन को शेयर किया जाता है प्रभु, प्रार्थना करते हैं पूरी रीति से प्रभु इन पर आपकी दया दृष्टि हो, करुणा आशीषित करें, अपने अनुग्रह में रखें और विशेषकर अपने लहू के बारे में रखें, ताकि जो भी वाणी प्रभु है वो तेरी वाणी रहे, मुख इनका हो और वाणी आपकी हो। खुदा आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुन के हाँ और आमीन के साथ जवाब दे दिया है। पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई में इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो आइए हम सब परमेश्वर की आराधना में चलेंगे। Praise the Lord. Hallelujah. जय मसीह की पास्टर दिनेश साहिब जी, जय मसीह की। Praise the Lord. आपकी मिनिस्ट्री को प्रभु बहुत आशीष और बरकत दे। Praise the Lord. गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की, गहराई मेरे सागर की, ऊंचाई मेरे आसमां की, तो कोई ना बना पाएगा गहराई तेरे प्यार की, तो कोई ना बना पाएगा
प्रेज द लॉर्ड मानक भाई, जय मसीह की। कुसुम भाभी, जय मसीह की। प्रभु आशीष से आप दोनों भाई बहनों को। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु ने इसी प्यार में हमको दीवाना बनाया। प्रभु हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। प्रेज द लॉर्ड। विनय भैया, जय मसीह की। प्रभु आशीष दे आपको और आप सब का भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूं इस डिवोशन में, और हम सब मिलके वचन की रोटी को तोड़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद पवित्र आत्मा, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आइए हम वचन में चलेंगे, और मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज की इस रात्रि में मुझे चुना कि मैं प्रभु के वचन को आप सभी के साथ बांट सकूं। और आज का वचन जो प्रभु ने मुझे वो आपको दिया है मेरे प्रियो, उसे बहुत ही समझने की जरूरत है, क्योंकि आज का वचन हर एक के लिए नहीं है। आज का वचन जो प्रभु जिससे बात कर रहा है, हम समझ सकते हैं क्या हमने इस वचन को समझा है, इस वचन को क्या हमने अपने जीवन में थाम कर रखा है। तो आज का वचन जो पाया जाता है प्रकाशित वाक्य, उससे उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद। प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां पद। वहां परमेश्वर का वचन कहता है, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। तूने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। ये परमेश्वर का वायदा है मेरे प्रियो, उन सभी भाई बहनों के लिए, उन सभी भाई बहनों के लिए जिन्होंने धीरज को थामा हुआ है, संयम में वो अपने जीवन को चला रहे हैं। हर परीक्षाओं में, हर विषम परिस्थितियों में, कोई भी हालात में, चाहे हम कैसे भी हालात में हो, दुखी में हो
या हम आनंदित हों, या कोई ऐसी समस्या हमारे जीवन में चल रही हो, कोई भी ऐसी चिंता, कोई ऐसे विचार जो हमें प्रभु की उपस्थिति से दूर करना चाहते हैं, उन ऐसे हालातों में यदि हमने संयम बनाकर रखा है, धीरज बनाकर रखा है, और ये धीरज व संयम हमें सिर्फ परमेश्वर के वचन से मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि तूने मेरे धीरज को के वचन को थामा है। और ये बात प्रभु यीशु मसीह का ये वचन हम जानते हैं कि प्रकाशित वाक्य में 7 कलीसियाओं का जिक्र है, और ये वचन कौन सी कलीसिया से प्रभु बात कर रहा है? फिलाडेल्फिया की कलीसिया के बारे में बात कर रहा है। जब हम 3 अध्याय के 7वें पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है, और फिलाडेल्फिया की कलीसिया के दूत को ये लिख कि जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वो कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख, मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता, कि तेरी सामर्थ थोड़ी सी है और तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। देख, मैं शैतान के उन सभा वालों को तेरे वश में कर दूंगा जो यहूदी बन बैठे हैं पर है नहीं, वरन झूठ बोलते हैं। देख, मैं ऐसा करूंगा कि वे आकर तेरे चरणों में दंडवत करेंगे और ये जान लेंगे कि मैंने तुझसे प्रेम रखा है। तूने मेरे वचन, धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए संसार में आने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर उन भाई बहनों से बात कर रहा है जो आने वाले समय की उन परीक्षाओं के टाइम या उन कलेशों के टाइम या आज भी हमारे हृदयों में या मनों में जब लोग कोई ऐसे नकारात्मक विचार देते हैं या हम किसी की लाइफ से जो नेगेटिव चल रहे हो, जो कि हमारे मसीह भाई बहन है, उनसे हम क्या हो जाते हैं, हम खुद भी कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जो वो परिस्थितियां जो हमारे जीवन में आती हैं, वो उतार चढ़ाव जो हमारे जीवन में आते हैं, चाहे बीमारी का समय हो, चाहे हमारी आर्थिक परेशानी का समय हो, या कोई ऐसा काम जो नहीं बन पा रहा, ऐसे समय में भी यदि हमने परमेश्वर का वचन, जो वचन जीवित है, जो हमें थामे रखता है, मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जो प्रभु यीशु मसीह स्वयं है, ऐसी विषम परिस्थितियों में भी परमेश्वर हमें संभाले हुए है। प्रेज द लॉर्ड। और हम देख सकते हैं कि पिछले समय में, जबकि सन 19 के बाद से बहुत सी कोविड की बहुत सी ऐसी लहर चली, उस सभी के दौरान, उस परिस्थितियों में हम कितने घबराए हुए थे, कितने डरे हुए थे, और हम हर चीज को छूने से डरते थे। लेकिन पर प्रभु ने ऐसी परिस्थितियों में, जब हम पूरी तरीके से प्रभु के चरणों में बैठ गए, प्रभु के वचन को हमने थामा है। प्रभु के वचन को हम किस प्रकार से थाम सकते हैं? उस धीरज के वचन को, जब हम प्रभु के वचन को अधिकाई से पढ़ते हो, जब हम प्रभु के वचन की संगति में बैठते हो। क्योंकि प्रभु के वचन सुनने से, पढ़ने से एक चीज की बढ़ोतरी होती है, और हम पढ़ते हैं उसे इब्रानियों की पत्री में कि विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। प्रेज द लॉर्ड। और यही विश्वास हमें हर विषम परिस्थितियों में हमें क्या करता है? जीत दिलाता है, हमें विजयी करता है उन विषम परिस्थितियों में, उस ऐसे हालातों में जो हमें चिंतित करती हैं, हमारा ध्यान भटकाती हैं, हमें बार बार विरोधी उन परिस्थितियों पर हमारा ध्यान डालता है ताकि हम प्रभु के वचन को थाम न सके। जब हम प्रभु के वचन को अधिक पढ़ते हैं मेरे प्रिय, तो विश्वास हमारे अंदर बढ़ता है। उस विश्वास के द्वारा ही, उस वचन के द्वारा ही वो धीरज हमारे जीवन में आता है। हम संयम रहते हैं, हम डगमगाते नहीं। धीरज का मतलब क्या होता है? कि हम किसी भी परिस्थिति में एकदम हम क्या ना हो,
उत्सुक ना हो, डगमगाए ना, हमारे मुख से नेगेटिव शब्द ना निकले, हमारे विचार नेगेटिविटी की ओर ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम जहां पर भी हम काम करते हैं या किसी भी भाई बहन के बारे में सुनते हैं, उसके मुख से सुनते हैं उसके जीवन में क्या क्या घट रहा है, तो कई बार क्या होता है उसके हालातों को सुनकर हम उन चीजों को अपनी लाइफ पर अप्लाई करने लगते हैं, उसे ही अप्लाई करने लगते हैं। लेकिन प्रभु के वचन को जिसने थाम रखा है, प्रभु के वचन के द्वारा जो विश्वास में मजबूत हो गया है, वो किसी भी हालात में, किसी भी परिस्थिति में वो किसी प्रकार से डगमगाएगा नहीं, बल्कि वो वचन को थामे रखेगा। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। जब हम विपरीत हालातों में, विषम परिस्थितियों में, जब हम अपने आस पास या अपने दुनिया में या समाज में जो भी घटनाएं, दुर्घटनाएं हो रही हैं, उस पर हम ज्यादा विचार ना करके हमें कहाँ पर क्या बात काम करना, हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी है। लेकिन हम जब बार बार वचन पर ध्यान न देकर उन हालातों पर हम गौर करते रहे, उसकी चर्चा करते रहे, तो हमारे अंदर भी वही विचार उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर उन लोगों की सहायता करते हैं जिन्होंने धीरज के वचन को थाम कर रखा है, धीरज धरे बैठे हैं। हमारे लाइफ में जब हमारे घर में कोई भी बीमार पड़ जाता है, कोई अजीज बीमार पड़ जाता है और वो बीमारी लंबे समय तक रहती है, तो ऐसी परिस्थितियों में हमारा विश्वास कहाँ है? हमारा विश्वास तभी बना रहता है जब हम वचन को थाम कर रखते हैं, तब हम जाकर धीरज धरते कि हाँ, परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर हमारी प्रार्थना का उत्तर हाँ आमीन में देता है। प्रेज द लॉर्ड। जब इस वचन को थामते हैं मेरे प्रियो, तब परमेश्वर हमें उन परीक्षाओं से निकाल लेता है, उन परिस्थितियों से हमें निकाल लेता है। और आज प्रभु उन परीक्षाओं की बात कर रहा है जो आने वाले समय में होने जा रही है। और हम ऐसी परीक्षाएं आज भी अपने मसीह भाई बहनों के जीवन में देख रहे हैं, अपने उन प्रभु के दासों के जीवन में देख रहे हैं, और आज भी हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से हमें उन परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा है। और जबकि परमेश्वर ने, मैंने कई बार भी आपके साथ ये बात शेयर की कि कोई भी ऐसी परिस्थिति नहीं है, चाहे भविष्य की क्यों ना हो, उन सारी परिस्थितियों के आने की सारी बातें प्रभु ने वचन में लिखी हुई हैं। क्यों लिखी हुई है? ताकि उन परिस्थितियों का सामना करने से पहले हम अपने आप को वचन के द्वारा तैयार करें। प्रेज द लॉर्ड। हमें वचन ही है जो हर परिस्थितियों से बाहर निकालने के लिए है। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें इस जगत में रखा है, संसार में रखा है। परमेश्वर जानता है कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इसलिए परमेश्वर आज धीरज की बात कर रहा है। धीरज के वचन को हमें थामना है मेरे प्रियो। तभी परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें उस समय परीक्षा में बचा लूंगा। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें बताता है, दूसरा पत्र उसके दूसरे अध्याय के 9 पद में, कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। प्रेज द लॉर्ड। हमारा परमेश्वर न्यायी है। हम कई बार क्या करते हैं, हमारे मन में कैसे विचार आ जाते हैं, हम दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हम रोजमर्रा की जिंदगी में, अपनी नौकरियों में, अपनी उन सेवाओं में जो प्रभु ने हमें दी है, हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत मशक्कत करते हैं, तब जाकर हमें जब वो सैलरी मिलती है, वो आमदनी मिलती है, और जब उस सैलरी में हमारी कुछ ऐसी कमी पेशी हो जाती है, तो कई बार हम ऐसे निराश हो जाते हैं, हमारे मुख से ये शब्द निकलने लगते हैं, अरे उन्हें देखो, उनके जीवन को देखो, वो तो कितना ऐश कर रहे हैं, है ना। ऐसे शब्द हमारे मुख से निकलने लगते हैं। लेकिन यहाँ परमेश्वर न्यायी है मेरे प्रियो, क्योंकि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं, इन सांसारिक वस्तुओं से कंपैरिजन अपनी लाइफ का करते हैं। लेकिन हम ये भूल जाते हैं
कि इन संसारिक वस्तुओं, संसारिक जो हमें सुविधाएं मिली हैं, उससे बढ़कर क्या प्रभु यीशु मसीह जो सबको देने वाला है, क्या वो हमारे जीवन में है? क्योंकि प्रभु ने तो सिर्फ एक वचन हमारे लिए रखा है इस बात के लिए कि पहले उसके धर्म व राज्य की खोज करो तो ये वस्तुएं तुम्हें ऐसे ही मिल जाएंगी। लेकिन ऐसी वस्तुएं जो मिलने वाली जो प्रभु की ओर से है, हम प्रभु की उपस्थिति को छोड़कर उन वस्तुओं को प्राप्त करने में लगते हैं मेरे प्रियो। इसी वजह से हम डिस्टर्ब रहते हैं, इसी की वजह से हम प्रॉब्लम में रहते हैं, इसी की वजह से हम उन कठिनाइयों का सामना करते हैं। अपने विचारों से हम अंदर ही अंदर लड़ते रहते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना जानता है और अधर्मियों को उस न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है। न्याय तो तभी होगा मेरे प्रियो, न्याय तभी होगा। परमेश्वर जानता है कि वो अपने भक्तों को उन परीक्षाओं की स्थिति से किस प्रकार से निकाल सकता है। और हम सभी अपने जीवन में इस बात को अनुभव कर चुके हैं। कई बार हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती हैं जिससे हमें निकलने में हम क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, निर्बल हो जाते हैं कि अब हम क्या करें, हम कैसे करें। हम प्रभु के पास चले जाते हैं दौड़ते हुए कि हे प्रभु हमें इन परिस्थितियों से बाहर निकाल। हमारा अजीज जो बीमार है, इतने लंबे समय से बीमार है, प्रभु तो उसे चंगाई दे। प्रभु आज जो हमारी आर्थिक स्थिति है, उस आर्थिक स्थिति में जो हमारा गुजारा नहीं बन पड़ रहा, मैं अपने बच्चों को शिक्षा अच्छा नहीं दे पा रहा, या मेरे पास इतनी अच्छी नौकरी नहीं है, लेकिन हम प्रभु के सामने जैसे ही गुहार लगाते हैं, उससे मांगते हैं मेरे प्रियो, तो प्रभु हमें उन परीक्षाओं से, उन हालातों से निकालने के लिए सामर्थ्य है मेरे प्रियो। लेकिन उन लोगों को जो परमेश्वर की संगति में बने रहते हैं, परमेश्वर के वचन को थाम कर रखते हैं, क्योंकि वचन ही वो जीवन है जो हमें हर परिस्थितियों में उन हालातों से निकालने के लिए हमें सामर्थ्य देता है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन, जैसे कि मैंने कहा कि परमेश्वर ने सब वचन को हमारे सामने उन बातों को खोल कर रखा है कि आने वाले हालात क्या होने जा रहे हैं। जब हम प्रकाशित वाक्य के दूसरे अध्याय के 10 पद में पढ़ेंगे, वहां लिखा है कि जो दुख तुझको झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना होगा। प्राण देने तक विश्वासी रहे, और तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। हम जब इस वचन को पढ़ते हैं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें एक चेतावनी देता है, हमें समझाता है कि जो तुझे दुख झेलने होंगे उससे मत डर। दानियल को सारे दुखों का सामना करना पड़ा, अब्राहम को परीक्षा देनी पड़ी, मूसा को कितना झेलना पड़ा उन इजरायलियों को जब मिस्र से निकाल कर ला रहा था। जब नूह बाबा नाव बना रहा था, उसे कितना लोग उसकी कितना मजाक उड़ा रहे थे, कितना हंसी ठट्ठा कर रहे थे। यूसुफ को उसके भाइयों ने उसे गड्ढे में डाल दिया, बेच दिया। क्या ऐसी परिस्थितियों में कमजोर पड़े? नहीं, क्योंकि उन्होंने प्रभु के वचन को थाम के रखा हुआ था। आज भी हमें जब वचन को पढ़ते हैं मेरे प्रियो, उस वचन को थाम कर रखना। परमेश्वर कह रहा है कि जो दुख तुझे झेलने होंगे, क्योंकि इस संसार का जो जीवन है, संसारिक जीवन, वो दुखों से भरा है। तो जो दुख तुझे झेलने होंगे, प्रभु कहता है उनसे मत डर। क्यों? क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में जब हम उस वचन को थाम कर रखेंगे मेरे प्रियो, तो वो परिस्थितियां, वो प्रॉब्लम्स हमें बिल्कुल भी पता भी नहीं चलेंगी, क्योंकि जो सामना हमें करना है वो प्रभु की सामर्थ के द्वारा ही हम कर सकते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जैसे कि मैंने बताया कि पिछले सालों में जब हम उस कोविड की दशा में हम सब कितने डरे हुए थे, हर घर में सभी लोग बीमार थे, और कोई अजीज हमारा बहुत ही गंभीर रूप से बीमार था। उस समय कौन किसकी सहायता कर रहा था? सिर्फ एकमात्र प्रभु, जिसके चरणों में बैठकर हम लगातार प्रार्थना करते थे, सबके लिए दुआ करते थे, सारे अपने पूरे संसार के लिए दुआ करते थे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि उन परिस्थितियों से निकालने वाला पिता परमेश्वर ही हमारे साथ है।
कोई हो या ना हो, लेकिन प्रभु का वचन हमारे साथ है। जो दुख तुझे झेलने होंगे उससे मत डर, क्योंकि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है। आज भी हम देखते हैं ना क्या परिस्थितियां चल रही हैं, कितने हमारे भाई बहन उन दुखों का सामना कर रहे हैं, सताव हो रहा है, यहाँ तक प्रभु के आराधनालयों को तोड़ा जा रहा है। लेकिन क्या इससे डर कर हम प्रार्थना करना बंद कर दें? क्या इससे डर कर हम आराधनालय में जाना बंद कर दें? अगर हम डर के मारे अभी से बैठ जाएंगे, उन परिस्थितियों को देखकर, हमारे लिए तो सबसे बड़ी गवाही हमारे उन भाई बहनों के लिए जो मणिपुर में है। क्या हम ये बातें सुनकर प्रभु की आराधना बंद कर दें? प्रभु कहता है कि मत डर मत, क्योंकि दुख तो तुझे झेलने होंगे, क्योंकि शैतान तुम्हें आने वाले समय में बहुत से भाई बहनों को जेल खानों में डालने पर है। क्यों डालने पर है? ताकि तुम्हारी परख हो। पौलुस सिलास को बंदी गृह में डाला गया तो क्या वो डर कर, क्या उन्होंने प्रभु का नाम अपने मुख से नहीं लिया, बल्कि उन्होंने उस बंदी गृह में रह के प्रभु की आराधना की। वो नहीं डरे कि इसके बाद क्या होगा, क्योंकि वो जानते थे प्रभु की सामर्थ को वो जानते थे। लेकिन आज हम प्रभु की सामर्थ को नहीं जान पा रहे। होता किसी के साथ है, लेकिन जल्दी से अप्लाई हम अपने ऊपर कर लेते हैं और हम डर के मारे पीछे हो जाते हैं। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ। परख हुई थी ना पतरस की, जिसने बड़े दिलेरी से कहा था कि मैं तेरा इनकार नहीं करूंगा, और उसी ने 3 बार इनकार किया। और प्रभु ने पहले ही बता दिया था कि मुर्गे बांग देने से पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा, बता दिया था। आज भी प्रभु बता रहा है, तो भी हम अलर्ट नहीं है, तो भी हम सावधान नहीं है, क्योंकि हमें अपने शरीर की चिंता ज्यादा है। प्रभु का वचन क्या कहता है कि शैतान तुम में से कितनों को जेल खाने में डालने पर है, ताकि तुम परखे जाओ, और तुम्हें 10 दिन तक क्लेश उठाना पड़ेगा। आगे लिखा है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे। प्रभु क्या कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। जीवन का मुकुट ऐसे ही नहीं मिलने वाला। हमें अपनी लाइफ से, अपने जीवन से प्रभु की गवाही, प्रभु की महिमा हमें करनी होगी। और इसके लिए सामर्थ्य पाने के लिए हमें प्रभु के वचन को अधिक से अधिक पढ़ना होगा मेरे प्रियो। कि प्रभु का वचन कहता है, आगे बताता है, जब इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय के 13 पद में पढ़ते हैं हम, 6 पद के जब हम सारे उन आत्मिक युद्ध के हथियारों के बारे में पढ़ते हैं, वह परमेश्वर का वचन क्या बताता है कि हमें उस आत्मिक युद्ध से लड़ने के लिए उन हथियारों को बांधना जरूरी है। जिसमें परमेश्वर का वचन क्या कहता है इफिसियों 6:13 में, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। प्रेज द लॉर्ड। हमें आने वाली इस विपरीत हालातों में, विपरीत परिस्थितियों में, और हमारा विरोधी हर तरीके से इस प्रयास में रहता है कि वह हमारी कमजोरी, हमारी निर्बलताओं को ही हमारे विरुद्ध वो इस्तेमाल करता है। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि तुम बुरे दिन, उस आने वाले दिनों की बात परमेश्वर कह रहा है कि आने वाले समय कोई अच्छा नहीं है, और भी दिन और भी समय दिन प्रतिदिन बुरे ही होते जाएंगे। वचन क्या बताता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। हम आसपास के हालात को देखते हुए भी अभी तक सचेत नहीं हुए हैं। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। लेकिन हम ना तो जाग रहे हैं ना प्रार्थना कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान सिर्फ शारीरिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए दिन रात लगा हुआ है। अपने शरीर को हमने इतना थका दिया है, अपने शरीर को हमने इतने आराम दे दिया है कि वो प्रभु के वचन के लिए, प्रभु की उपस्थिति में बैठने के लिए तैयार नहीं है। आत्मा तैयार है, परमेश्वर का आत्मा तैयार है, वो एक्टिवेट रहता है। लेकिन जब तक शरीर हमारा तैयार नहीं हो, शरीर जब तक हमारा
बलशाली नहीं हो तो हम किस प्रकार से परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। जब हम पूरी रीति से जागृत रहेंगे, शरीर में भी और आत्मा में भी। शरीर में जागृत है तो सिर्फ संसारिक बातों को सुनने के लिए, संसारिक अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम जागृत हैं। लेकिन परमेश्वर का आत्मा हमें दिया गया है ताकि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर का आत्मा अर्थात पवित्र आत्मा जो प्रभु ने हमें सहायक के रूप में दिया है, ताकि अपने इस शरीर के कामों को, शरीर की दुर्बलताओं को, शरीर की सुस्ती को हम उसको मार डालें। वचन में लिखा है ना कि अपने शरीर के, अपने देह की क्रियाओं को आत्मा से मार डालो। और आत्मा को भी हमें एक्टिवेट करने के लिए वचन को पढ़ना जरूरी है। वचन के द्वारा ही हमारी आत्मा एक्टिवेट रहेगी। और जब हमारी आत्मा बलशाली रहेगी, आत्मा जब हमारी एक्टिवेट रहेगी, और जब हम शरीर में बैठेंगे तो आत्मा के द्वारा ही शरीर के हर कमजोरियों पर हम विजयी हो पाएंगे। और तब जाकर हम परमेश्वर की उपस्थिति में दिन रात रहेंगे, दिन रात उसकी व्यवस्था पर ध्यान रखेंगे मेरे प्रियो। और हम रोज प्रभु से प्रार्थना मांगते हैं, हमारे बाप की है, हमारे पिता की। उसमें क्या बोलते हैं हम आखिर में, कि हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। प्रभु परीक्षा में नहीं लाता है ना, वहां लिखा ना, हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा। हम परीक्षाएं खुद लेकर आते हैं। वचन बताता है कि कोई परीक्षा, कोई बुरी परीक्षा ना तो परमेश्वर करता है ना परमेश्वर से होती है। जो परीक्षाएं होती है हमारी अभिलाषाओं के चक्कर में होती है। अपनी अभिलाषाओं को पूरा करने के लिए हम उन परीक्षाओं में पढ़ते हैं। हमें परीक्षा में न ला। वचन बताता है कि हम अपनी ही अभिलाषाओं से खिंचकर पाप के गड्ढे में गिरते हैं, और पाप की मजदूरी मृत्यु है। और आज हम देखते हैं कि संसारिक अभिलाषों को पाने के लिए हम कितना कुछ कर देते हैं, गलत कामों में फंस जाते हैं, छोटे छोटे गुनाह कर देते हैं। और ये गुनाह, ये परीक्षाएं हम स्वयं लेकर आते हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या बताता है, जब हम प्रार्थना करते हैं कि हमें परीक्षा में ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरी है। आमीन। हमें परीक्षा में न ला। हमें अपने आप को उन परीक्षाओं से बचाने के लिए परमेश्वर की संगति में बैठना जरूरी है मेरे प्रियो। जैसे ही हम परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, हम परमेश्वर के वचन से दूर होने लगते हैं, हमारा जीवन यदि प्रार्थना से भरा नहीं है मेरे प्रियो, तो परीक्षाएं तो आएगी ही। हमारा ध्यान क्योंकि संसार पर रहेगा। लेकिन जब हमारा ध्यान परमेश्वर की ओर रहता है मेरे प्रियो, हमारा ध्यान जब ये रहता है कि नहीं, हमें परमेश्वर की संगति में बैठना, तो हमारा ध्यान संसार की तरफ जाएगा ही नहीं। इसलिए जब संसार की तरफ ध्यान नहीं जाएगा तो अभिलाषाओं में भी हमारा मन नहीं फंसने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इससे बचने के लिए हमें परमेश्वर के सारे हथियारों को बांधने की जरूरत है। और मैं आपके सामने पढ़ देती हूँ इफिसियों 6। और हम सबको मालूम है उस आत्मिक युद्ध से लड़ने के लिए हथियार कौन से है मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों का सामना कर सको, उसकी युक्तियों के सामने खड़े रह सको। शैतान की युक्तियां क्या है? उसकी युक्ति बस यही है कि परमेश्वर की उपस्थिति में ना रहें, परमेश्वर के वचन को ना पढ़ने पाए, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर का वचन क्या है, वो जो प्रभु के मुख से निकलने वाला शब्द है। ये जो वचन हम जो पढ़ते हैं ये खाली कागज नहीं है मेरे प्रियो, परमेश्वर के मुख से निकलने वाले शब्द हैं जो यहाँ पर पवित्र आत्मा की प्रेरणा से परमेश्वर के दासों के द्वारा लिखे गए हैं, ताकि ये फिर से पढ़े जाए, ताकि फिर से इस पर ध्यान दिया जाए मेरे प्रियो। परमेश्वर का वचन क्या बताता है, परमेश्वर के सारे हथियार बांधो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह सको। पहला है क्यों हमें पढ़ना है इसको, क्यों हमें हथियारों को बांधना है? क्योंकि हमारा ये बल युद्ध लहू और मांस से नहीं है, परंतु प्रधानों से, अधिकारियों से, संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता के आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है।
इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको, वही बुरे दिन जो आने वाले हैं, जिसके लिए प्रभु कहता है कि तुमने मेरे धीरज के वचन को थाम रखा है, इसलिए मैं तुझे परीक्षा से बचाऊंगा जो आने वाली है। सो सकते से अपनी कमर कसकर, धार्मिकता की झलम पहनकर, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर, और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो, जैसे कि तुम दुष्ट के जलते हुए तीरों को बुझा सको। और उद्धार का टोप, आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है, ले लो, और हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, और इसलिए जागते रहो। ये सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। प्रेज़ द लॉर्ड। इन वचनों को आप अवश्य ही याद रखें। अब इसको याद कर लें कि हमें कौन से हथियारों को बांधने की जरूरत है, और सबसे बड़ा हथियार है वचन, वचन की तलवार, जिसके द्वारा शैतान के हर विचारों को, हर युक्तियों पर हम सामना कर सके। मेरे प्रियो, आज के वचन के अनुसार जो प्रभु ने आज हमसे बात की, मेरे प्रियो, जो फिलदेल्फिया की कलीसिया को प्रभु लिखता है, उनको वो शाबाशी दे रहा है, उनकी वो तारीफ कर रहा है कि तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। अब इस समय जान ले कि जो जो भाई बहन, जो जो प्रभु के बेटे व बेटियां धीरज के वचन को थामे रहेंगे, तो वो उस आने वाली परीक्षाओं में प्रभु से बचाएगा। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय तक बचा कर रखूंगा जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए सारे संसार पर आने वाला है। प्रभु हम सभी को बहुत आयस से आशीष दे, बुद्धि दे, ताकि हम परमेश्वर के वचन को थामे रह सके। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता, खुदावंद आपके चरणों में आए पिता। हम धन्यवाद देते पिता आज के सुंदर कलाम के लिए, कि प्रभु जी आज के वचन के द्वारा हम सीख पाए पिता, कि प्रभु जी आप उन आने वाले समय से जो हम वचन में पढ़ते हैं, कि वो समय, जो समय बहुत ही हमें परीक्षाओं में डालने वाला है, वो समय बहुत ही उस कठिनाई का है। ऐसे समय में हमें बचने के लिए, ऐसे समय में हमें दृढ़ रहने के लिए वचन को थामने की जरूरत है। प्रभु ऐसे वचन देने के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं खुदावंद, कि किस प्रकार से हमें उन परिस्थितियों में अपने आप को आपकी संगति में बनाए रखना है पिता। प्रार्थना विनती करते हैं खुदावंद ईश्वर आज आपके प्रेम के लिए, जो प्रभु जी हमसे आप बहुत प्रेम करते हैं पिता, क्योंकि आप चाहते हैं कि हर मनुष्य का उद्धार हो। आप नहीं चाहते कि किसी भी मनुष्य, कोई भी मनुष्य नाश हो। प्रभु जी प्रार्थना विनती करते हैं कि आज के वचन के द्वारा खुदावंद हम अपने जीवन को खुदावंद एक बार फिर से प्रभु जी आपके अनुसार ढाल सके। हमारे जीवन में यदि कमजोरी है, यदि आज हमारा ध्यान आपकी ओर ना रहकर संसार की तरफ है पिता, परमेश्वर हमारी इस कमजोरी को आप दूर करने पिता, क्योंकि आपने हमें वचन में सिखाया, यदि हम किसी भी रीति से कमजोर हैं, अपने स्वभाव को चेंज नहीं कर पा रहे, आपके वचन के अनुसार अपने आप को नहीं बदल पा रहे पिता, हमारी प्रार्थना खुदावंद आपके हमारे जीवन में कार्य करें, क्योंकि जो मनुष्य से नहीं हो सकता खुदावंद वो आपसे हो सकता है। प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना विनती करते हैं आज के वचन के अनुसार खुदावंद अपने आप को आपके योग्य बना सके। प्रभु जी हमारी सहायता करना खुदावंद, हमारी मदद करना, ताकि हम शैतान की हर युक्तियों के सामने खड़े रह सके पिता। पवित्र आत्मा हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी अगुवाई के लिए, आपकी सहायता के लिए। अपने तमाम भाई बहनों को खुदावंद मैं आपके हाथ में सौंपती पिता, हर एक को आशीष देना पिता। आज का वचन खुदावंद हर एक के हृदय पर प्रभु जी छपने पाए। आज का वचन सिर्फ हम सुनने वाले, बोलने वाले नहीं, बल्कि प्रभु जी उस पर चलने वाले बन सके पिता। हमारी सहायता करना, पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना। प्रभु जी एक बार फिर से प्रभु जी हम सब अपने आप को आपके हाथों में सौंपते, जैसा आप चाहते खुदावंद हमारे जीवन से प्रभु जी वैसा करें पिता। हमारे जीवनों को खुदावंद आप ही आकार दें पिता। हम अपने आप को पूरी रीति से खुदावंद आपके हाथों में सुपुर्द करते पिता, आपकी प्रभुता हमारे जीवन में होने पाए। हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और
खुशी की सूचना ये है कि आज शाम को ही हमारा जो फेसबुक पेज के जो प्रॉब्लम आ रही थी वो आज से एक्टिवेट हो चुका है और हमारे दोनों प्रिय भाई आकर प्रभु के कलाम को शेयर कर चुके हैं। प्रभु का हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उसने हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर दिया, वो सॉल्यूशन अपने आप ही हमारे सामने आने पाया है। प्रभु का धन्यवाद देते हैं। और कल के लिए सिस्टर सुगंधा जॉन जो 8 से 9 बजे हमारे बीच परमेश्वर के वचन को लाएंगी, हमारी इस बहन को आप अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें और साथ ही साथ सभी अपने प्रिय भाई बहनों को याद रखें जो प्रभु की उपस्थिति से दूर है। और विशेष तौर से हम सबसे पहले अपने आप को देखें, अपने आप को जांचें कि आज हमारा जीवन कहाँ है। और वचन सुनने के बाद, वचन सुनने के समय तो हम बहुत गंभीर रहते हैं, लेकिन उसके बाद हम उस वचन को कितनी गंभीरता से ग्रहण करते हैं। प्रभु से सहायता मांगे ताकि वचन के अनुसार हम चलने पाए। प्रभु आप सभी को बताए से आशीष दे। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह।